गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। और हम पढ़ रहे थे संचार के बारे में। और संचार में हमने पढ़ लिया था कि संचार किसे कहते हैं, और संचार की हमने कुछ परिभाषाओं के बारे में भी जाना था। आज हमारा टॉपिक है संचार के हमारे जीवन में क्या क्या महत्व हैं। मैंने आपको जब संचार के अर्थ के बारे में बताया था तब भी मैंने चर्चा की थी कि संचार का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ तक कि हमारा जीवन जो बहुत आसान महसूस होता है वह संचार के कारण ही होता है। आपको कभी भी कोई बात कहनी होती है, कोई भी आवश्यकता होती है, आप उसे अपनी जो भी भाषाएं हैं उनका प्रयोग करके और आप बता देते हो कि मुझे ये चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लग रही है तो आप अपनी मम्मी को कह देते हो, मम्मी मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो, और आपका काम आसान हो जाता है। सोचो कि अगर ये संचार नहीं होता और आपको बहुत तेज भूख लग रही होती तो आप क्या करते? या तो आपको खुद उठ के खाना बनाना पड़ता, या फिर आप किस तरह से, कितना मुश्किल होता आपको अपनी मम्मा को ये समझाना कि आपको भूख लग रही है और आपको खाना खाने की ज़रूरत है। ये तो एक मैंने बहुत ही मामूली सा एग्जाम्पल आपको बताया है। आप इस तरह से देखिए कि कल्पना कीजिए कि संचार के बिना कितना मुश्किल हो जाता है ये जीवन। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग जिनकी वाणी नहीं होती है, जो गूंगे होते हैं, उनके लिए इस क्योंकि वो भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उनको अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह बात सही है कि उनके लिए भी एक अलग भाषा का विकास कर लिया गया है, और यह जो उनकी जो साइन लैंग्वेज जिसे कहा जाता है, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, वे भी उसको एक संचार के माध्यम की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, या अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम संचार का सहारा लेते हैं। और यहाँ तक कि जो मूक पशु पक्षी हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वे भी अपने जीवन में संचार का प्रयोग करते हैं। यह बात अलग है कि उनकी कोई एक विशिष्ट भाषा नहीं होती, या ये कहना ज़्यादा सही है, यह तो नहीं कहना चाहिए कि उनकी एक विशिष्ट भाषा नहीं होती, क्योंकि वे जो कॉल करते हैं या उनकी जो आवाज़ें होती हैं उसके द्वारा वे भी आपस में एक दूसरे से अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, या अपनी बात को वो शेयर करते हैं और पहुंचाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि संचार का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं संचार के महत्व में, तो पहला पॉइंट है संचार और सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंधों का मतलब ये है कि किसी जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनके मध्य किस तरह के संबंध हैं। सारे पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी प्रकार के जो संबंध होते हैं वे बिना संचार के संभव नहीं हो सकते हैं। संचार के द्वारा ही एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। और अगर संबंध बिगाड़ने में भी अगर संबंध सुधारने में संचार का हाथ है तो संबंध बिगाड़ने में भी संचार का ही हाथ होता है। अगर आप किसी व्यक्ति से अपनी नाराजगी बताना चाहते हैं तो आप उसे संचार के द्वारा अपनी नाराजगी शो कर सकते हैं। कि अगर आप किसी व्यक्ति से खुश हैं तो आप संचार के द्वारा अपनी भाषा के माध्यम से आप अपनी बात उसको कह सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना चाहते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के में कमियां निकालना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि संचार जो है वो हमेशा
पॉजिटिव वे में ही हो। संचार के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं कहना चाहिए, एस्पेक्ट तो हमेशा यही होता है कि संचार जो भी किसी एक व्यक्ति का मनोभाव है या कोई बात है वो दूसरी व्यक्ति तक पहुंचाना। अब वो किस तरह के भाव हैं, यह संचार के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए जाते हैं, और इसलिए संचार जो है उसका बहुत अधिक महत्व है समाज में संबंधों के विकास में, या समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनके मध्य आपसी संबंधों को डेवलप करने के लिए। मेरे ख्याल से आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि कहते हैं ना कि हमेशा तोल के बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार जो बात मुंह से निकल जाती है जो एक दोहा है, मुझे पूरा अच्छे तरह से याद तो नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि चाकू का घाव जो किया हुआ होता है वो भले ही भर जाता है, लेकिन जो वाणी के द्वारा किया हुआ घाव है वो कभी भी नहीं भरता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो बोलना चाहिए वो हमेशा तोलना चाहिए पहले और उसके बाद में बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार जो आपके मुंह से बात निकल के दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गई है तो यह संचार आपने उस व्यक्ति तक पहुंचा दिया है। अब उस व्यक्ति के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ना है और वह उसके बदले में कैसी प्रतिक्रिया करता है, यह आपके आपसी संबंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसलिए संचार जो है वह सामाजिक संबंधों के डेवलप होने के लिए, या सामाजिक संबंधों के जो प्रकार है, किस तरह के सामाजिक संबंध विकसित होते हैं, उनके लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है वह है संचार एवं व्यवसाय। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो बोलता है उसके तो चने भी बिक जाते हैं, लेकिन जो चुप रहता है उसके मोती भी नहीं बिकते। तो ये जो कहावत है ये संचार का महत्व व्यवसाय में लिटरेरी फॉर्म में बताने के लिए बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर आप बोलते हैं, आपने जो काम किया है, अगर आप उसके बारे में अच्छी तरह से बता पाते हैं तो यह बहुत फायदेमंद होता है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल व्यवसाय, जैसे हमारा टीचिंग, ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है संचार का। हमारा टीचिंग जॉब है और हमारा काम ही संचार का है। अगर टीचिंग जॉब, अगर मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ले रही हूँ, आजकल जो वर्चुअल क्लासेस जो मैं अभी आपकी ले रही हूँ, अगर इसमें मैं आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर रही हूँ, क्लास में एक फ़ायदा ये होता है कि दो तरफा हमेशा कम्युनिकेशन हो सकता है, या दो तरफा संचार हम कर सकते हैं कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आपने तुरंत पूछ ली, या ये जो मेरा व्यवसाय है ये मेरी संचार की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा, या संचार करने की योग्यता के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि मुझे आपको किसी भी जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके बारे में आपको समझाना होता है। तो ये मेरा अगर टीचिंग अगर करनी है तो उसमें अगर मैं संचार अच्छी तरह से कर पाती हूँ तो मैं अच्छी तरह से इस व्यवसाय में अपना कार्य कर पाती हूँ। अगर मैं इसमें मेरी योग्यता अच्छी नहीं है और मेरी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है तो मेरा यह जो काम है वह बहुत अच्छी तरह से नहीं होगा। क्लास में मेरी बच्चे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वही अगर मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाती हूँ, मैं आपको अपनी बात अच्छी तरह से समझा पाती हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन है यह हमारे मेरा स्पेशली जो टीचिंग जॉब है या मेरा जो व्यवसाय है उसकी दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से आप विभिन्न प्रकार के एडवर्टीजमेंट देखते हैं, वे भी संचार की ही प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उस एड के द्वारा ही आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ना सिर्फ जानकारी मिलती है बल्कि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है कि अच्छा इस तरह का प्रोडक्ट है, चलो एक बार आजमा के देखते हैं। या कई बार आपको किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस हो रही होती है लेकिन आपको पता नहीं होता है कि बाजार में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं,
तो जब कंपनी उसका एडवर्टीजमेंट करती है या उसका विज्ञापन करती है, तो आपको वह सामग्री या वह चीज़ जो है वह अच्छी तरह से आपको पता लग जाता है कि हाँ, यह उपलब्ध है और आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखते होंगे कि जब आप शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे जो सेल्समैन या सेल्स गर्ल जो होती है वो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं। जैसे अगर आप फ़ोन लेने जा रहे हैं तो वो आपको बताएंगे कि इस कंपनी का ये फ़ोन इतने रुपए का है, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं। फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं दूसरा फ़ोन बताइए, तो वो 2 फ़ोन में कंपेयर भी करके बता देंगे कि इस कंपनी का ये फ़ोन इतने रुपए का है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, इस कंपनी का ये फ़ोन इसी से मिलता जुलता है, इसी क्वालिटीज़ का यही क्वालिटीज़ इसमें है। या सेम अगर वो रेंज में आ रहा हो या कीमत का हो, तो उन दोनों में वो कंपेयर करके बता सकता है और फिर आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनी का या कौन सा वाला मोबाइल फ़ोन आपको खरीदना है। तो यह संचार की प्रक्रिया के कारण ही संभव हो पाता है। अगर आपको ये सारी जानकारियाँ नहीं प्राप्त हों तो आपके लिए कोई भी चीज़ खरीदनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि संचार का व्यवसाय में क्या महत्व है। अब हम अगले महत्व के बारे में जानते हैं, वह है संचार एवं प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में हमें एक अधिकार दिया गया है, वह है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये जो विचारों को प्रकट करने की जो प्रक्रिया है वह संचार के द्वारा ही संभव है। एक आप अगर आपने राजस्थान पत्रिका अगर आप मंगाते हैं तो आप देखिएगा उसके मिडल पृष्ठ पे या कहीं पे एक वॉल्टेयर का एक लाइन लिखी हुई आती है कि मैं आपके विचारों से हो सकता है कि सहमत ना हूँ, फिर भी मैं आपके विचार प्रकट करने की जो आज़ादी है उसका सम्मान करता हूँ। अर्थात प्रजातंत्र में विचारों को प्रकट करने की जो स्वतंत्रता है यह बहुत अधिक महत्व रखती है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यवस्था से या अभी आप देख रहे होंगे कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, उनके लिए एक नया बिल पेश किया गया है जिससे वे प्रसन्न नहीं है या उनको लगता है कि यह उनके खिलाफ है या उनके लिए कठिनाइयां उत्पन्न करने वाला है। तो आप देखिए कि जगह जगह पर किसान जो है वे आंदोलन कर रहे हैं और अपनी बात जो है वह सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो संचार जो है वह प्रजातंत्र को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसानों को समझाने के लिए ऊंचे लेवल पे जो मंत्री हैं वे भी विचार विमर्श कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यह गतिरोध जो है वह ख़त्म हो सकता है कि किसानों ने जिस तरह से उस बिल को इंटरप्रेट किया है वो इस तरह से किया गया हो कि उन्हें वह अपने खिलाफ लगता है, जबकि सरकार की ऐसी मंशा नहीं हो। तो जो सरकार के लोग हैं वो किसानों तक अपनी बात कम्युनिकेट करना चाहेंगे या संचार के द्वारा पहुंचाना चाहेंगे कि नहीं, उन्होंने इस बिल को गलत सोचा है, यह उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनकी स्थिति को सुधारने के लिए किया गया है। यह हो सकता है कि सरकार को कोई बात समझ में नहीं आई हो और वो किसानों से मंत्रणा करके यह जान पाए कि एक्चुअली इसमें किसानों को जमीनी स्तर पर क्या मुश्किलें आने वाली है जिसके बारे में वे शायद नहीं सोच पाए थे। तो हो सकता है कि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वह समाप्त हो जाए और एक ऐसा निर्णय हो सके जिससे कि यह वाला पक्ष और यह वाला पक्ष दोनों तरह से संतुष्ट हो जाए। तो एक एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको संचार का प्रजातंत्र में क्या महत्व है यह बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। आशा है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ये जो वर्चुअल क्लासेस है इसमें एक सबसे बड़ी मुश्किल जो हमारे साथ में आ रही है, मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस बात को महसूस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है। लेकिन हम क्योंकि
ऑनलाइन क्लासेस की या वर्चुअल क्लासेस की बहुत ज़्यादा हैबिचुअल नहीं थे। हमें आप लोगों से रूबरू होकर पढ़ाने में और तो आप लोगों से रूबरू बात करने में ज़्यादा अच्छा लगता था, वो ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन देता था, क्योंकि आपकी आंखें ही हमें बता देती थी कि आपको कोई टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने आप यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया कि आपकी आंखें ये बता देती थी। तो संचार के लिए ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति बोले ही या किसी भाषा का इस्तेमाल ले। संचार जो है वह आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है या संचार की प्रक्रिया की जा सकती है। अब हमारे सामने समस्या ये है कि हमें एक तरफा बोलना होता है। मैं बोलती चली जाती हूँ, आपने सुना, समझा, नहीं समझा। ये अगर आप मेरी वीडियो सुन के उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं तो हो सकता है थोड़ा एक तरीका है जिससे मैं जान सकती हूँ कि ये वीडियोस या ये जो टॉपिक है वो आपको कितने समझ में आ रहे हैं। लेकिन एक क्लासरूम टीचिंग जो होती है उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। तो अगर नहीं आई होती है तो हम उसको और अलग अलग तरीके से समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सब गैस करके चलना होता है कि अच्छा, अब इतनी बार इतने तरीके से ये बात बोल दी गई है तो शायद समझ में आ गया होगा। और अगर क्लास में ये जो फिजिकल क्लास होती है उसमें ये होता है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप तुरंत खड़े होकर पूछ लेते हैं। लेकिन इन वर्चुअल क्लासेस में इस चीज़ का भी अभाव होता है। तो खैर, मैं बात कर रही थी संचार की। तो हम प्रजातंत्र के बारे में बात कर रहे थे और आपको समझ में आ गया होगा कि प्रजातंत्र में संचार का क्या महत्व है। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है संचार और विकास। जब हम लोग बीएससी होम साइंस कर रहे थे तो हमारे पास में संचार के बहुत लिमिटेड साधन थे। आजकल आपको मैं किसी भी टॉपिक के बारे में कहती हूँ कि आप सर्च करके लाना, तो आप क्या करते हो, आप सीधे गूगल करते हो, गूगल सर्च करते हो और आपको ढेर सारी जानकारी तुरंत अवेलेबल हो जाती है। जब हमारी टीचर हमें कोई बात कहती थी कि अच्छा इस टॉपिक से रिलेटेड आप जैसे चार्ट या पोस्टर बनाना है तो उससे क्या आप बनाएंगे, उससे रिलेटेड आपको टॉपिक ढूंढ के लाने। तो हमें इतनी मुश्किल होती थी वो टॉपिक्स ढूंढने में, इतना दिमाग लगाना पड़ता था और जाके लाइब्रेरी में बैठ के घंटों किताबें हमें देखनी पड़ती थी। और आजकल ये सब कुछ इतना आसान हो गया है और वो इसलिए हो गया है क्योंकि संचार के साधन इतने विकसित हो गए हैं। इंटरनेट जो है वो एक मुख्य संचार का साधन है कि आप उसमें टाइप डालिए सर्च में कि आपको इस चीज़ की आवश्यकता है, आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप उसमें से एक सेलेक्ट कीजिए और जो आपको सबसे अच्छा लगता है और आप तुरंत उसको पेश कर दीजिए। और इसके अलावा विकास में भी आप देखें कि कितना हम आगे बढ़ आए हैं और स्पेशली इन 20 सालों में तो बहुत ज़्यादा जो है वो विकास हो गया है। पहले अगर 20 साल पहले कोरोना हुआ होता तो हमारे लिए और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता कि आपको किस तरह से पढ़ाया जाए। आप कॉलेज नहीं आ सकते और इस तरह के साधन उस समय बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। तो शायद अभी हम उस समय अगर ऐसा हुआ होता तो हम आपकी क्लास नहीं ले पा रहे होते और फिर पता नहीं क्या तरीके ढूंढे जाते कि इस समस्या का किस तरह से हम हल निकाल सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि विकास इतना हो चुका है तो यह बहुत संचार की दुनिया में कि यह हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा आसान बना रहा है और हम कहीं अधिक विकसित हो गए हैं। इसके अलावा जो इसका अगला महत्व है वह है संचार और ज्ञान। आजकल किसी भी चीज़ के बारे में आप अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने अभी पिछले पॉइंट के अंतर्गत आपको बताया था कि आपको कोई चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, आप सीधे गूगल सर्च पे डालिए और आपके साथ में हर चीज़ अवेलेबल है।
लेकिन अगर उसके अलावा हम अपने जो कन्वेंशनल मेथड थे ज्ञान के बारे में अगर हम उनकी बात करें, तो विशेष रूप से प्रसार शिक्षा के संदर्भ में मैं आपको बताती हूँ कि प्रसार शिक्षा का जो एक मुख्य उद्देश्य है वह है कि ग्रामीण एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन को विकसित करना या उनके जीवन को ऊंचा उठाना, उनके जीवन को बेहतर बनाना, और यह उनको विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान है उनको प्रोवाइड करके ही संभव हो पाता है, हो सकता है। तो अगर हमें उनको बताना है कि किसी खेती के क्या और उन्नत तरीके वैज्ञानिकों ने खोजे हैं, या कौन सी जो फसल है उसकी किस प्रकार के उन्नत बीज आ गए हैं जिसका कि वो प्रयोग कर सकते हैं और अधिक लाभ उठा सकते हैं, या जो खेती के काम में आने वाले उपकरण हैं उनमें क्या क्या इनोवेशंस हुए हैं जिनसे वे अपने खेती के काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं, उनकी कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। जैसे पहले कंबाइन नहीं हुआ करती थी, अब आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि कंबाइन क्या होती है। कंबाइन एक ऐसी मशीन होती है जिससे फसल कट भी जाती है और उसी समय उसमें से बीज अलग हो जाता है और बाकी का भूसा अलग हो जाता है। और पहले ये काम जब हाथ से होता था तो बड़ा लंबा काम होता था और बड़ा थकाऊ काम होता था, समय भी बहुत ज़्यादा लगता था। लेकिन अब तुरंत एक मशीन आती है और देखते ही ये काम कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है। तो यह चीज़ अवेलेबल है, उसके बारे में कैसे किसानों को पता लगता है, वह पता लगता है संचार की प्रक्रिया के द्वारा। और विशेष रूप से इस कार्य के लिए जो प्रसार कार्यकर्ता हैं वे इस कार्य को करते हैं कि जो भी वैज्ञानिक जो अनुसंधान करते हैं या नवीन तकनीक जो उपलब्ध है वो किसानों तक जो पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वह संचार के द्वारा ही संभव है। और इस प्रकार से प्रसार जो है या संचार जो है वह ज्ञान को बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसके आखिरी महत्व के बारे में हम जानते हैं, वह है संचार एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। संचार जो है वह आजकल कुछ भी सीमित नहीं है। पहले क्योंकि संचार के बहुत ज़्यादा माध्यम नहीं थे, इसलिए हमें पता नहीं लगता था कि एक हमारे पड़ोसी देशों में भी क्या घटनाएं हो रही हैं। पड़ोसी देश छोड़िए, हम हमारे ही देश में हमारे पड़ोस के जो राज्य हैं उनके बारे में हमें बहुत समय बाद में पता चलता था, या यूं कह लीजिए कि जो लोकल अखबार होते थे उनके बारे में फिर भी हमें देश के बारे में लोकल अखबार मतलब जो अखबार होते थे उनके बारे में हमें हमारे देश के बारे में पता लगता था। लेकिन जब से संचार के माध्यमों का विकास हुआ है, जैसे टीवी आ गए, टेलीफोन आ गए और अब इंटरनेट आ गया, तो हम आज अभी अगर मैं चाहूँ कि अमेरिका में क्या घटनाएं हो रही हैं या पेरिस में क्या हो रहा है या किसी और देश में क्या परिस्थितियां चल रही हैं या कहाँ का मौसम कैसा है, यह मैं तुरंत अभी जान सकती हूँ। इसलिए अगर आज किसी देश का कोई मिनिस्टर है, वो कोई एक वक्तव्य देता है किसी भी देश के बारे में या कोई भी एक बात अगर वो कहता है, तो उसका रिएक्शन जो है वो पूरे देश में उसी समय देखने में मिल पाता है, क्योंकि संचार इतना आसान हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना का या पाकिस्तान के साथ में हमारे संबंध इन दिनों बिगड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ तो हमेशा से ही बिगड़े हुए थे, तो जब अच्छे बोल बोले जाते हैं, जब हमारे हायर लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं वो अगर अच्छा बोलते हैं तो हमारे संबंध जो हैं वो बेहतर होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति या एक अथॉरिटी जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव स्टेटमेंट दे देती है तो हमारे संबंध जो हैं उस देश के साथ में बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे किस तरह से हैं, यानी या एक देश के संबंध दूसरे देश के साथ में किस प्रकार के हैं, उसके लिए भी संचार जो है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसके साथ ही आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अब अगले टॉपिक के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।